Well, hi there. Warm welcome. You're watching Times Now and I'm Meghna Dekha. Let's get you a quick roundup of all that's happening because Times Now has its finger on the pulse of all the poll-bound states. Well, across in Madhya Pradesh, it is an all-out war with a neck-and-neck fight between the Congress and the BJP. Both the parties have brought out their big guns for campaigning and contesting. Prime Minister Narendra Modi has been leading the attack for BJP, raining fire on the Congress ahead of the polling in Ratlam. Watch this. मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए। आप जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है। Well, meanwhile, Home Minister Amit Shah has held a mega rally alongside Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia in Shivpuri. Now remember, Shivpuri is the stronghold of the Scindia family, with Jyotiraditya's aunt Yashodhara Raje being a 4-time MLA from the seat for the BJP. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। एक बेमारू राज्य को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है। तो मुझे पूरा आशीर्वाद है कि इस चुनाव में भी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतारा गया, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, ऐसी क्या वजह लग रही है आपको कि उनको उतारने की जरूरत पड़ी?
देखिए, थोड़ा आपको इस पर विश्लेषण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? जो बीजेपी के मजबूत किले हैं उन्हें मजबूत रखा जाए। जहां कांग्रेस के मजबूत किले हैं, कहने का तात्पर्य कि जो विधानसभा आप 2 बार 3 बार या ज्यादा से हारे हो, वहां मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए। और यही हुआ है। जो कांग्रेस अपने झोली में मानती थी, वो आज विधानसभा में तगड़ी कशमकश हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी उन विधानसभा में उतरे हैं, उन विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी को भी जीत हासिल होगी, उनमें से अधिकांश विधानसभाओं में। दूसरी लिस्ट देखने के बाद तो मुझे लग रहा था कि अगली लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है। इतने बड़े बड़े चेहरे उतर गए, ऐसा लग रहा था आप भी लड़ जाएंगे। मैं बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जो भी पार्टी कहेगी उसको मानना और सिर माथे रखना मेरा दायित्व है। कांग्रेस फ्रंट फुट पे कहां है? उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस के लिए कुर्सी और सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता और हृदय की भावना नहीं है, विकास और प्रगति नहीं है। आप देख लो, जहां जहां कांग्रेस सत्ता में भी है वहां घमासान हो रहा है। अगर पिछड़े वर्ग की इतनी चिंता थी तो ओबीसी कमीशन को क्यों निकारा कांग्रेस ने? जब ओबीसी कमीशन लाया गया था 80 के दशक में, 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया था। और आज जब अखिलेश यादव ओबीसी के, आप चाहो या न चाहो, लेकिन ओबीसी के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, हमारे विरोधी हैं पर ओबीसी के बड़े नेता हैं। जो भी व्यक्ति बड़ा नेता हो उसका मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपका प्रतिद्वंदी हो। कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश बखिलेश, कौन है ये ओबीसी का मान सम्मान है कांग्रेस का। मोदी जी आपके कार्यक्रम में आए, उसके बाद आपके समर्थकों को बहुत संख्या में टिकट मिले, बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे वो, लेकिन उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि आपको मुख्यमंत्री की रेस में माना। किसी का समर्थक नहीं है बीजेपी में, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी ना सीएम के रेस में था, ना 2018 में था, ना आज मैं सीएम के रेस में हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी है ताकि विकास और प्रगति की सफर निरंतर मध्य प्रदेश में रहे। उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तन मन के साथ जुटा हुआ हूँ। अमित शाह की साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री रमेश खटीक जो कि उम्मीदवार हैं करेरा से, शिवपुरी के करेरा से उम्मीदवार है, और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नेटवर्क पर। और आम लोगों से अभी मुखातिब हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए कि किस तरह से मंदिर की तिथि को लेकर के बार बार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, राहुल बाबा बार बार तारीख पूछते थे और हम तारीख तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ आमंत्रित कर रहे हैं आम जनता को कि 22 जनवरी को 12 बजे रामलला आम जनता को समर्पित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें अमित शाह की जो आम लोगों से मुलाकात करेंगे, रोड शो कर रहे हैं, और एमपी के मन में मोदी का ये रथ पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगा। Meanwhile, across in Rajasthan, the battle has intensified with a close contest between the Congress and the Saffron Party. The current Congress government, of course, has been mired in several controversies of corruption and even appeasement. But BJP has fielded, meanwhile, fielded sitting MPs for the assembly seats and is tight-lipped on the chief ministerial face. Meanwhile, the Congress is dealing with infighting, with the bickering going on between Chief Minister Gehlot and senior leader Sachin Pilot, even though some kind of an uneasy truce has been brokered by the High Command between the two camps for the time being. Meanwhile, former Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje has filed her nomination from Jalrapatan. Listen in. I first of all want to say that I have been always grateful to the people of Rajasthan. It's not just a political relationship, it is a relationship which is family. They have supported, cared, loved and stood by us for a very, very long time. It's 34 years now. And we come to another point
where again the next 5 years is going to be something that we'll be doing together. So I'm looking forward to the next 5 years of working, and I wanted to make very clear to all of you, as far as the Congress is concerned, their confidence seems to be very misplaced to me. They don't seem to be understanding that the people of this state understand full well what how these people react and operate. Last 4 years, nothing happened. And last 1 year, there seems to be a spate of schemes that seem to be coming out of their let's say, financials. And at the end of the day, all I'd like to say over here is people understand, and people are not going to get fooled by this. It's been lots of salt on wound over the last 5 years, and I am 100% sure that the people are going to support us, the people put forward by the Bharatiya Janata Party, and I look forward to seeing a government that is going to be a BJP government under the aegis of our very capable Prime Minister, Mr. Modi. Well, very confident, she says. Let me go across to Bhavar. Bhavar, this is very interesting because at the end of it, the Gehlot Sarkar, agar opinion polls dekha jaye, has been singed quite badly by commission, by appeasement. ऐसे जो charges उन पे लगे हुए हैं, advantage BJP लग रहा है, despite the fact कि अब तक BJP ने ये नहीं बोला कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा. BJP का गेम प्लान क्या है? देखिए, गेम प्लान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं यहाँ की एक चुनावी सभा में. उन्होंने कहा कि यहाँ कमल ही उम्मीद है और कमल ही उम्मीदवार है. तो पीएम मोदी के बोलने के बाद फिर कोई जगह नहीं रह जाती, किसी की बात का कोई महत्व भी नहीं रह जाता है, क्योंकि वो इस समय खुद एक चेहरा है. और यही वजह है कि चूंकि बीजेपी में कई नेता जो थे वो अलग अलग रेस में शामिल थे, अलग अलग तरीके से अपने आप को साबित करना चाह रहे थे, और उन सब पर विराम उस रैली में लगा दिया गया. और यही आरोप अब जो कांग्रेस पार्टी है वो लगाती रहती है कि जिस तरीके से कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में, चेहरे को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस तरह की बातें वो करती हैं. और आज की अगर हम बात करें तो आज बहुत कॉन्फिडेंट दिखी वसुंधरा राजे, जहां उन्होंने नॉमिनेशन भरा और वहां उन्होंने कहा कि मैं 100% श्योर हूं कि जनता मेरा साथ देगी. खैर, जनता कितना साथ देगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल उनका नामांकन हो गया है और कांग्रेस ने अभी तक यहाँ किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है. जी. Well, this is going to be very interesting for us to watch out how things are going to be panning out. Thank you so much, Bhavar, for getting us that quick update from poll-bound Rajasthan. Well, with that, a short break. We'll return in 2 minutes.